हाय गाइस, आज से मैं अपनी एक ब्लॉगिंग सीरीज होके उठ चुका हूँ, ठीक है। और क्योंकि इन ब्लॉग्स के माध्यम से मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस अब। सो आलू गोभी, रायता और है। हाय गाइस, आज से मैं अपनी एक ब्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि ये सीरीज़ ओनली यूट्यूब के लिए है। सो ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। सेकंड बेसिस पे इस सीरीज़ में आपको पता क्या क्या चलेगा उसका मैं बता देता हूँ। इस सीरीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको देखने के। फर्स्टली आपको पता चल जाएगा एक नॉर्मल पर्सन की एमएनसी के अंदर जॉब किस टाइप की होती है, हमारी कंपनी का क्या कल्चर है, हमारे कॉग्निजेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कैसे 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 काम होता है। ओवरऑल मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा। ओके, आफ्टर दैट आपको प्रोसीडिंग भी बताऊंगा कि आप कैसे हमारी कंपनीज़ के अंदर एंड जो हमारा कैंडोर 135 का पूरा टावर, आप यहाँ पे कैसे जॉब ले सकते हो, क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या कैसे सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस ब्लॉग के अंदर। सो इस ब्लॉग को अच्छे से लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। आगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये सीरीज़ नहीं रुकने वाली, ठीक है। अच्छे से इसको देखते रहना, ठीक है। तो गाइज़, मैं अभी सो के उठ चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद अभी मुझे क्या क्या काम करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए। ओके, आफ्टर दैट निकलना भी है, तो काफ़ी सारे काम है। टाइम हो चुका है इस टाइम पे, ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं उठता हूँ और उठ के फिर अपना बाकी का काम निपटाता हूँ। आप देखते रहो कि मैं क्या क्या आपको दिखा रहा हूँ। ओके, गाइज अभी मैंने अपने ट्रिमर से सेविंग वगैरह कर ली, ठीक है। आफ्टर दैट अभी ब्रश भी कर लिया। अब नहाते हैं, नहाने के बाद फिर होते हैं रेडी और फिर नाश्ता करके फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। ओके, सो गाइज मैं हो चुका हूँ रेडी अपने ऑफिस के लिए, ठीक है। एंड अब मुझे थोड़ा सा नाश्ता करके, ठीक है, फिर निकलना है फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी अब टाइम हो चुका है 10:30, ठीक है। तो निकलते हैं फिर थोड़ी देर में। ओके, नाश्ता करके आप देखते रहो। और सेकेंडली बेसिस पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अभी मेरी ब्लॉगिंग सीरीज का विगनर पार्ट चल रहा है, स्टार्टिंग पार्ट चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद इतना अच्छे ना लग रहे हों, शायद इतनी वो चीज़ें ना लग रही हों, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि इन ब्लॉग्स के माध्यम से मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा जिसके बेसिस पे आपको आगे चल के बहुत सारी लर्निंग्स आपके माइंड में होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सो फॉर श्योर मैं अपने ब्लॉग के अंदर अपना बेस्ट दूंगा। बस आपको एक काम करना है, फटाफट से मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एक सपोर्ट ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके सपोर्ट मिलना ही दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी। ओके, सो फटाफट से फिर चलते हैं। ओके गाइस, अब हम हैं रेडी, ठीक है। अब मैं पहले कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट करके फिर हम करेंगे अपने ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में आज क्या है आप देख सकते हो। चाय है और नमकीन है, कुछ बिस्किट वगैरह है। सो हम करते हैं ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट फिर हम निकलते हैं, ठीक है। गाइस, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। अभी राइट नाउ मैं हूँ बोटैनिकल गार्डन में। मुझे यहाँ से शटल मिलेगी मेरी कंपनी की, तो मैं उस शटल में बैठ के फिर जाऊँगा ऑफिस। ओके, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस अब। सो अब ऑफिस में आपको दिखाता हूँ बाहर का क्या कल्चर है, ठीक है। अभी राइट नाउ मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ गेट पे, ठीक है। ये है कैंडोर 135 एंड बाहर का क्या कल्चर है, कैसे हैं, क्या कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस ब्लॉग में बने रहो। ओके गाइस, ये जो है ना 5 नंबर वाली बिल्डिंग, ये है जैनपेट की। आगे अगर हम चलते हैं और ये आगे है चायोज़। ओके, ये नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ खड़ी होंगी।
आफ्टर दैट यहाँ पे इनका बेसमेंट एरिया। ओके, अब मेरी वाली कंपनी कौन सी है मैं अभी आपको दिखा दूँगा। ओके, ये जो सामने है ये सैमसंग है और इसके पास में टेली परफॉर्मेंस भी है। ठीक है, ये है हमारा इंडोर एरिया जहाँ पे टेबल टेनिस और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप कर सकते हो यहाँ पे अंदर। ओके, अब मैं आपको प्रॉपर बाहर से लेके जा रहा हूँ। ये है इफ़ आपका कोई चाइल्ड है ना, तो उसको खेलने के लिए तो यहाँ पे है। अब आगे क्या है दिखा देता हूँ। ये है आपका सिटिंग एरिया। ओके, बस इतना ही बोलूँगा, मेहनत करो डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट हो के जो भी काम कर रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे करो एंड फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, बस अच्छे से काम करो और जो भी तुम कर रहे हो अपनी ईमानदारी से दिल से करो बस। हमारी कॉग्निजेंट का जो मेन गेट है ना वो अलग है, और जो पीछे वाला गेट है जहाँ से हमें जाते हुए कैब वगैरह मिलती है तो वो अलग है। तो अभी मैं मेन गेट से नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं पीछे वाले गेट से जा रहा हूँ जहाँ से हमें कैब मिलती है। इस आज के हमारे खाने में है दाल मखनी, आलू गोभी, रायता और है सैलेड, ठीक है, रोटी है। सो अब हम खाना खा लेते हैं पहले। ठीक है, खाना खा के फिर चलते हैं घूमने के लिए। ओके, के बाद मैं आया था इधर नीचे जो एरिया है ना हमारे कॉग्निजेंट के जस्ट नीचे ही है। तो ये एरिया स्मोकिंग एरिया है, मतलब यहाँ पे आप सिगरेट वगैरह ये सारी चीज़ें। बट मैं आपको जस्ट एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ आप जानकर भी मत करो, कभी भी मत करो, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्म करता है। अपनी लाइफ में हमेशा के लिए सीधे सिंपल पर्सन बन जाओ, जिसके बेसिस पे आपको कोई भी पर्सन एक उंगली ना उठा सके, ये ना बोल सके कि ये तो ये भी करता है, ये तो ये भी करता है। मुझे एक चीज़ बताने का दिल कर रहा था आपको, जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप अपनी 20s में हो ना, आप 19, 20, 18 इतने के समथिंग के हो, सो अच्छी बात यह है कि आप अपने आप में बहुत अलग हो इस टाइम पे, क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22 ये एक ऐसी एज होती है जिस एज के अंदर हमारे पेरेंट्स ही हमारा खर्चा निकालते हैं। हमारे पेरेंट्स ही हमें पढ़ाई के एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स ही करते हैं। बट आप 18, 19, 20 की एज के होकर के अगर आप एक खुद का इनकम सोर्स क्रिएट आपने कर रखा है जहाँ से आप ऑलरेडी पैसे कमा रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप बहुत आगे हो अपनी लाइफ में। कभी भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि यही धीरे धीरे करके पैसा कमाने का जो होता है ना अपने अंदर मोटिवेशन, ये धीरे धीरे करके यही मोटिवेशन आगे चल के आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो कभी भी डीमोटिवेट मत होना इस चीज़ को लेकर के। सेकेंडली, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना लंच भी कर लिया है। ठीक है, काम अभी मैं थोड़ी देर बात करूँगा, बिकॉज़ काम का उतना बर्डन होता नहीं है हमारे यहाँ पे, तो काम करूँगा थोड़ी देर बाद। अभी पहले टहलने आया हूँ, देखता हूँ क्या सिनेरियोज़ हैं। ठीक है,
यहाँ से जितनी भी दूर तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको कैफेटेरिया ही मिलेंगे, और ये यहाँ पे कंपनीज है सारी की सारी। सो गाइज़ अभी टाइम तो हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, बट अभी राइट नाउ मैं लॉन्च में हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैफ़े भी हैं, काफ़ी सारे कैफ़े भी हैं, एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊँ कैफ़ेज़ होने के साथ साथ यहाँ पे सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है, जिसके बेसिस पे सोफ़े लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और सीट्स हैं काफ़ी सारी। इनफैक्ट अगर आपका कितना भी बड़ा ऑफिस कलीग्स हैं, कितने भी बहुत सारे हैं, तो वो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, ठीक है। सब लोगों के साथ आप यहाँ पे फ़न कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, एवरीथिंग इज हेयर, ओके। आफ्टर दैट खैर यहाँ का कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इट इज़ टू गुड, एवरीथिंग इज़ टू गुड। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ का एक बार दिखा देता हूँ, शो करता हूँ कि कैसा लगा आपको, है ना। एक बार देख करके एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैफेटेरिया कैसा लगा, ओके। सो जस्ट मैं शो करता हूँ, तो देखो आराम से। So this is one, यहाँ का है कैफेटेरिया, ठीक है। ये है कैफेटेरिया, ये काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे। अब ये सामने ये कैंडो 135, और यहाँ पे वॉकिंग एरिया है सारा का सारा। आप यहाँ पे घूम सकते हो, अपना ब्रेक टाइम यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एंड ये सामने सोपरेस्ट एरिया भी है, ये जो कंपनी है ये वाली टाटा है, ओके। और इसके ही बगल में R1 भी है, इसके ही बगल में एसेंचर भी है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ कंपनीज ऑफ हेयर, एंड हमारी जो कंपनी है MNC जो कॉग्निजेंट है, वो बिल्डिंग नंबर 10 है, ओके। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो वो एरिया ना, मतलब जिसकी मैं सुबह मॉर्निंग में बात कर रहा था कि यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, ठीक है, कैरम बोर्ड भी है, और भी काफ़ी सारी फ़न एक्टिविटीज़ है। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देखना ध्यान से। देखने के बाद आप मतलब देख सकते हो। और ऊपर से इफ़ अगर आपकी कोई भी कंपनी ऐसी है कि भाई आप 135 सेक्टर 135 में, कैंडोर 135 में इफ़ अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है कोई सी भी MNC कंपनी में, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर देखना, ठीक है। आपको शो करता हूँ, देखना एक बार। गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, इसको आप बोल सकते हो, अभी मैंने आपको दिखाया था टेबल टेनिस वाला एरिया, बट अकॉर्डिंगली अभी मैं आया हूँ यहाँ पे बैडमिंटन वाला एरिया, जहाँ पे आपको 3-3, 4-4 लेयर्स ओनली बैडमिंटन्स की ही लगी हुई है, ठीक है। तो आप देखो, और आई थिंक सो ये वाला पार्ट तो आपको नहीं मिस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज़ ये पार्ट बैडमिंटन यहाँ का सबसे फेवरेट गेम है सब लोगों का मोस्ट प्रोबेबली। तो आप देखो यहाँ से, एंड यहाँ से पूरे कैंडोर का जो व्यू आता है वो सच में इट इज़ सो अमेजिंग, ओके। ऐसा व्यू शायद आपको पूरे कैंडोर में कहीं से भी ना दिखे जो व्यू यहाँ से आता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ का, और देख के बताना ये वाली चीज़ भी कि आपको कैसी लग रही है, ओके। देखो गाइस ये है यहाँ का वो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना वो टेबल टेनिस वाला जहाँ से मैं दिखा के लाया वो तो वहाँ पे है स्पाइस कॉरिडोर में। और ये है बैडमिंटन वाला एरिया, ये वाला है, ठीक है। एक लेयर उधर है सबसे उधर लास्ट में, एक ये है, ठीक है, और एक इधर भी खेलते हैं, ठीक है। ये लगभग 3-4 लेयर्स हैं। एक उधर है देखो सबसे लास्ट में, वो वाली हुई, एक ये हुई, एक ये हुई,
और इधर भी खेल लेते हैं। बाकी ये है हमारी कॉग्निजेंट, ठीक है। सामने हो गई ये सैमसंग, उसके साइड में ये टेली परफॉर्मेंस भी है, ओके। और ये सामने है जेनपेक्ट और टेलस, और ये भी और भी कंपनीज़ हैं यहाँ पे। ये स्पाइस कॉरिडोर, जहाँ पे मैंने अभी आपको कैफ़े दिखाया ना वाला, वो कैफ़े यहाँ पे ही था, यहाँ के इसी के अंदर। यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, ओके। तो वो काफ़ी कैफ़े भी हैं यहाँ पे। और ये है हमारे शाम का व्यू, रात का व्यू है ये, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा होगा मैं भी देख के। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, ग्रेटर नोएडा का। ये ग्रेटर नोएडा काफ़ी मतलब एक अलग एरिया आ जाता है दिल्ली नोएडा से, ठीक है। दिल्ली नोएडा में जैसे आप देखते होंगे ना कि मौसम लाइक वहाँ पे पोल्यूशन की चादर ओढ़े रहता है मौसम हर टाइम, बट यहाँ का मौसम मोस्ट प्रोबेबली हर टाइम अच्छा ही रहता है, आप चाहे देख लो इसमें भी। तो ग्रेटर नोएडा इज़ द बेस्ट फॉर ए रीज़न, ओके। सो आई थिंक सो आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा अभी तक। बाकी अभी ब्लॉग थोड़ा सा और लंबा जाएगा, क्योंकि आज का मैंने अभी पूरा दिन कवर अप नहीं करा है। पूरा दिन जैसे ही कवर अप होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको बढ़िया लग रहा होगा ब्लॉग, आप देखो और एंजॉय करो। गाइज़ अब हम निकल चुके हैं, हमारी शिफ्ट हो चुकी है अब ओवर, ठीक है। तो अब हो चुका है निकलने का टाइम, सो निकल चुके हैं अब हम।